दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम 2024 के 27 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके, साइंस, रीजनिंग और मैथ के जितने हमें क्वेश्चन मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में हम जिस भी चीज़ों का एनालिसिस कराएं आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आज थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा था उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी जो आपका उत्तल दर्पण होता है उसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में दिया था वाहनों में पीछे की ओर देखने के लिए, तो यही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि एक बच्चे ने बताया कि ये ऑप्शन में दिया था कि वाहनों में पीछे की ओर देखने के लिए। तो आपका उत्तल दर्पण का उपयोग जो करते हैं वाहनों में पीछे की ओर देखने के लिए करते हैं। अगला यानी दूसरा क्वेश्चन पूछा था खेलो इंडिया विंटर गेम का शुभांकर क्या था, यानी जो आपका खेलो इंडिया विंटर गेम था उसका शुभांकर क्या था, ये क्वेश्चन पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर होगा हिम तेंदुआ, यानी खेलो इंडिया विंटर गेम का तो शुभांकर क्या था, तो हिम तेंदुआ था। अगला यानी तीसरा प्रश्न पूछा था एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 की विजेता कौन है, यानी आपका एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जो 2024 हुई थी उसकी विजेता कौन है। तो आपका भारतीय टीम है, और कौन उप विजेता टीम थी, तो उप विजेता टीम आपकी चीन थी, और 1-0 से जो है भारत ने जीता था। अगला यानी चौथा प्रश्न है, तो आप देखेंगे रिपीटेटेड क्वेश्चन है और इससे पहले भी पूछा था कि हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। तो हाइड्रा में आपका लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है, यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन। अगला यानी पांचवा प्रश्न है प्लेनेरिया में किस प्रकार का जनन होता है, यानी प्लेनेरिया जो होता है आपका इसमें अब किस प्रकार का जनन होता है। तो आपका प्लेनेरिया में जो होता है लैंगिक और यौन दोनों प्रकार का जनन होता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अलैंगिक और यौन दोनों दिया रहा होगा यही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यानी कि छठे नंबर का प्रश्न, तो क्लोर क्षार प्रतिक्रिया का उदाहरण क्या है, यानी क्लोर क्षार प्रतिक्रिया जो है उसका उदाहरण क्या है। तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, क्लोरीन आपका क्लोर हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, यानी क्लोर क्षार प्रतिक्रिया का आपका जो है उदाहरण यही होता है। सातवां प्रश्न है कि कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। तो कार्बन 12 का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 12 एमयू होगा, यानी आपका जो सही उत्तर होगा 12 एमयू होगा। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहेंगे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करिए, और आगे आने वाले दिनों में जो भी शिफ्ट का जो भी एग्जाम होगा सबका रिव्यू हम आपको इस चैनल पर कराएंगे। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन बचे होंगे उसे आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा। अगला यानी आठवां प्रश्न है कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी अवतल दर्पण में यदि वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो अवतल दर्पण में जब वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब आपका कहाँ बनता है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वक्रता केंद्र ही होगा। अगला यानी नवा प्रश्न है रस ध्वनि किसकी बड़ी होती है। तो आपका जो रस ध्वनि होती है किसकी बड़ी होती है, तो पादप कोशिका की, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि रस ध्वनि किसकी बड़ी होती है, तो पादप कोशिका की, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पादप कोशिका दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी 10वां प्रश्न पूछा था सुपर कंप्यूटर प्रधानमंत्री ने कहाँ से लॉन्च किए थे। तो आपको बता दें सुपर कंप्यूटर जो है प्रधानमंत्री ने 3 लॉन्च किए थे, और कहाँ से लॉन्च किए थे, तो आपका पूरे दिल्ली और कोलकाता, यानी आपका जो सही उत्तर होगा पूरे दिल्ली और कोलकाता होगा। और कितने लॉन्च किए थे, 3 को किए थे। अगला 11वां प्रश्न स्पोर्ट से है, और आपका पूछा था बैडमिंटन एशिया कप कौन जीता। तो बैडमिंटन एशिया कप जो आपका है वो भारत ने जीता था, और सही उत्तर क्या है आपका बैडमिंटन एशिया कप कौन जीता था, तो भारत ने, यानी आपकी जिस भी ऑप्शन में भारत दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला है कार्य का सूत्र, यानी कार्य का सूत्र क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। इससे पहले आपका क्या पूछा था, कार्य और ऊर्जा का मात्रक पूछा था, और आज देख सकते हैं आपका कार्य का सूत्र पूछा है। तो कार्य का आपका सूत्र क्या होता है, W बराबर एफ एस होता है, यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा W बराबर एफ एस होगा। अगर कार्य का मात्रक पूछता तो आपका क्या होता है, जूल होता, और इससे पहले जो है ये पूछ चुका है, इससे पहले के शिफ्ट में कार्य का मात्रक क्या होता है। एक क्वेश्चन पूछा था संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिन कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी आपका जो सही उत्तर होगा जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होता है, यानी आपके ऑप्शन में एकल बंध दिया रहा होगा केवल एकल बंध होता है कार्बन परमाणुओं के बीच, इसी प्रकार से जो है आपके ऑप्शन दिए रहे होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आपके ऑप्शन में दिए क्या थे। एक क्वेश्चन आपका पूछा था गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान दूरी से संबंधित प्रश्न था, और ये प्रश्न जो है एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया है कि आपका गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान दूरी से संबंधित प्रश्न था क्या। तो ये प्रश्न आप लोग जरूर बताइएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था।
और बाकी इस शिफ्ट के हमें सिर्फ 14 ही प्रश्न मिल पाए थे जिनका एनालिसिस हमने आपको करा दिया है। और इस शिफ्ट के जो भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे उसे आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजिएगा, ताकि हम जो है इसका पीडीएफ बना करके आपको जो है व्हाट्सएप चैनल बना करके आवाज़ से पीडीएफ भी देना करा शुरू करा दें। तो जो भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे आप लोग उसे कमेंट में भेजेंगे तो हम पीडीएफ बना करके उसे आपको दे देंगे। और इस जो 14 प्रश्न बताएं, अगर किसी भी प्रश्न में थोड़ा मोड़ा अंतर हो, यानी गलतियां हो या लैंग्वेज में थोड़ा मोड़ा अंतर हो या कोई ऑप्शन डिफरेंट हो, तो उसे भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आगे आने वाले दिनों का एनालिसिस हम इसी चैनल पर कराएंगे, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए।